हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेज सांजू में। डियर स्टूडेंट्स, कल जिस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था साइलेंट लेटर्स, आज उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे होंगे। आज हम उनके बारे में थोड़ी डिटेल स्टडी करेंगे और समझेंगे कि कहाँ कौन सा लेटर साइलेंट रहता है। चलिए तो बिना आपका समय खराब किए शुरू करते हैं आपके टॉपिक साइलेंट लेटर को। डियर स्टूडेंट, ध्यान देना है कि सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है ए साइलेंट। ऐसी कौन कौन सी स्थितियाँ हैं जहाँ पर ए साइलेंट रहता है? तो ध्यान देने की बात है कि कभी भी डबल एल वाई लिखा हुआ है और उससे पहले ए है तो वह यहाँ पर आपका ए नहीं उच्चारण होगा, ए का प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं करना है। जैसे आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा, वर्ड है आपके सामने ये, यहाँ पर लास्ट के अंदर आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है लॉजिकली, तो यहाँ पर डबल एल वाई होने के कारण यहाँ पर ए साइलेंट है। इसी क्रम में हम सीखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी स्थितियाँ हैं जहाँ पर बी साइलेंट रहता है। तो डियर स्टूडेंट, एम के बाद पहली स्थिति तो, और टी से पहले, एम के बाद और टी से पहले कभी भी आपको बी लिखा हुआ मिल जाए, वहां पर बी साइलेंट रहता है। जैसे बी ओ एम बी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा यहां, तो देखो यहाँ पर एम के बाद बी है तो इसे बॉम्ब पढ़ा जाएगा, इसे क्लाइम पढ़ा जाएगा, इसे कॉम पढ़ा जाएगा। ऐसे ध्यान देना है। टी के बाद जैसे वर्ड है डी ई बी टी, यहाँ टी से पहले बी आया है तो यहाँ पर बी साइलेंट रहेगा। इसे डेप्ट नहीं पढ़ करके हम लोग जेट पढ़ेंगे। इसी प्रकार सी कब साइलेंट रहता है इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी स्थितियां हैं जहां पर हमारे सामने सी साइलेंट रहता है? तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। एब्सेंस, यहां पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे एब्सेंस, एसेंड, एसेंट, कॉन्सियंस, कॉन्सियस, इस प्रकार से। अब ध्यान देना है कि डी कब साइलेंट रहता है। तो डी जी से, ध्यान देना है कि जी से पहले, जी से पहले अगर आपको जी से पहले आपको डी लिखा हुआ मिल जाए तो वहां पर डी आपका साइलेंट रहेगा। जैसे सबसे पहला जी से पहले डी है तो इसे बैज पढ़ेंगे, इसे एज पढ़ेंगे, इसे हैज पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ डिफरेंट वर्ड आपको दिखाए जा रहे हैं। ये दो वर्ड, ये हैंडसम नहीं, इसे हैंडसम पढ़ते हैं, और इसे सैंडविच नहीं, सैंडविच पढ़ते हैं। इसी प्रकार से ई कहाँ साइलेंट रहा है? देखो, इसे एज पढ़ा जा रहा है, यहाँ ई साइलेंट है। ब्रीथ, ई साइलेंट है। जी के बाद ज्यादातर, जी के बाद अगर जी के बाद ई आ रहा है तो वह ई साइलेंट रहता है। जैसे ब्रिज, चेंज और क्लोथ्स, इस प्रकार से। वैसे एन कभी कभी के और पी भी साइलेंट रहते हैं। के और पी कब साइलेंट रहते हैं? अगर के और पी के जस्ट बाद में एन आता है तो वह साइलेंट रहते हैं। जैसे वर्ड है हमारे पास, के जस्ट बाद आया हुआ है एन, तो के बाद अगर एन आता है तो के साइलेंट रहता है। जैसे ये वर्ड है नेक, नीड, नी, नील और न्यू। और एल कहाँ पर साइलेंट रहता है इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि मम्मी यानी मेरे दादा का फैसला, इन एम डी के एफ 4 वर्ड्स से पहले कभी भी आपको एल लिखा हुआ मिल जाए तो ये साइलेंट रहता है। जैसे एम से पहले एल है तो आमंड, एम से पहले एल है तो बाम, एफ से पहले एल है तो काफ, ऐसे ही एम से पहले एल है तो काम, और के से पहले एल है तो
चौक, इस प्रकार से। एम और एन दो वर्ड अगर साथ आते हैं, एम और एन दो वर्ड अगर साथ आते हैं तो यहाँ पर बेचारे आपके दोनों वर्ड में से एक वर्ड को बलिदान होना पड़ता है, तो यहाँ पर आपके एन को साइलेंट रखा जाएगा। एम और एन दोनों वर्ड साथ आते हैं तो एन साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ पर एम और एन साथ में है तो एम और एन साथ में होते हैं, जैसे इसे पढ़ेंगे ओटम, कोलम, इस प्रकार से। यहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें पी साइलेंट है, क, इसे कबर्ड, शेडो, स्थेटिक, साइकोलॉजी, इस प्रकार से। कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने हैं। ध्यान देना है कि पी कब कब साइलेंट रहता है, किन किन परिस्थितियां और बच गई जहां पर पी साइलेंट रहता है। एक तो पी की स्थितियां, दो तो एग्जाम्पल यहाँ दिए रखे हैं और कुछ एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ ऊपर दे रखे हैं। यहाँ पर एस से पहले पी आ रहा है, एस से पहले पी आ रहा है तो यहाँ पर पी साइलेंट है। जैसे इस वर्ड को पढ़ेंगे साइकोलॉजी, इस वर्ड को पढ़ेंगे साइकेट्रिस्ट, तो क्या पढ़ेंगे साइकेट्रिस्ट। इस वर्ड को पढ़ेंगे साइकोथेरेपी, इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे साइकोथेरेपी। अब दो एक रूल और ध्यान में रखने, TEN और TCH, इन दो वर्ड्स के अंदर टी अपने सामने साइलेंट रहता है। क्या साइलेंट रहता है? टी साइलेंट रहता है। ध्यान देने की बात है कि शब्द है LISTEN, TEN और TCH तीनों साथ आते हैं तो टी साइलेंट रहता है, टी साइलेंट रहता है। तो इस वर्ड को पढ़ेंगे लिसन और इस वर्ड को पढ़ेंगे ऑफन। वैसे ही अंत में आया हुआ है TCH, अंत में आया हुआ है TCH, तो TCH को ध्यान में रखने के लिए यहाँ पर TCH तीनों साथ आते हैं तो यहाँ पर टी साइलेंट रहता है। इस वर्ड को पढ़ेंगे मैच, इसको पढ़ेंगे बैच। वैसे ही CATCH हो तो इसे पढ़ेंगे कैच, इसे पढ़ेंगे लिशन, ऑफन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।